नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और FATF के बारे में। FATF की प्लेनरी सेशन की मीटिंग 21 फरवरी यानी कि आज से ही शुरू होने जा रही है। इस दौरान भारत समेत दुनिया भर की नज़र पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने पर रहेगी। पाकिस्तान अभी FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान पर UN से घोषित आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करने और टेरर फंडिंग के आरोप हैं। FATF की ओर से ब्लैक लिस्ट होने पर पाकिस्तान एक पैसे का मोहताज हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी फाइनेंशियल बॉडी से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। इससे उसकी अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर पहुंच सकती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे G7 देशों की पहल पर 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया था। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखना है। इसके कुल 39 सदस्य देश और क्षेत्रीय संगठन है। सदस्य देशों में भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन भी शामिल है। 2006 में भारत ऑब्जर्वर के रूप में FATF में शामिल हुआ। इसके बाद से यह पूर्ण सदस्यता की दिशा में काम कर रहा था। 25 जून 2010 को भारत को FATF का 34वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली एक संस्था है। सरल शब्दों में कहे तो यह आतंकियों को पालने पोसने के लिए पैसा मुहैया कराने वालों पर नजर रखने वाली एक एजेंसी है। अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद टेरर फंडिंग से निपटने के लिए FATF की एक अहम भूमिका हो गई। 2001 में इसने अपनी नीतियों में टेरर फंडिंग को भी शामिल किया। टेरर फंडिंग में आतंकियों को पैसा या फाइनेंशियल सपोर्ट पहुंचाना शामिल है। FATF के निर्णय लेने वाले निकाय को FATF प्लेनरी कहा जाता है। इसकी बैठक एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है। FATF के अनुसार जब किसी देश को निगरानी सूची में रखा जाता है तो इसका मतलब है कि वह देश तय समय सीमा के भीतर पहचानी गई कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही वह देश अतिरिक्त जांच के दायरे में आ जाता है। FATF में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 तरह की कार्रवाई करता है। पहले के तहत वह देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है, साथ ही कोई कार्रवाई नहीं कर पाने पर उस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में शामिल देश वो होते हैं जहां टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि ये देश इसे रोकने के लिए FATF के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। ग्रे लिस्ट वाले देशों को किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी बॉडी यानी कि IMF, ADB या वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने से पहले बेहद सख्त शर्तों को पूरा करना पड़ता है। ज़्यादातर संस्थाएं कर्ज देने में आनाकानी करती है और ट्रेड में भी दिक्कतें होती हैं। जहां ग्रे लिस्ट में शामिल देश FATF के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक होते हैं, वहीं ब्लैक लिस्ट में उन देशों को डाला जाता है जो यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि उन पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप बेबुनियाद हैं। ये देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों का समर्थन करते हैं। साथ ही ये देश उन आरोपों से बाहर निकलने की भी कोशिश नहीं करते हैं। FATF ने 2019 में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का सपोर्ट करने पर ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। हालांकि FATF समय समय पर ब्लैक लिस्ट को रिवाइज करता है और उनमें कई नामों को हटाया और जोड़ा जाता है। IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक या कोई भी फाइनेंशियल बॉडी ब्लैक लिस्ट वाले देशों को आर्थिक मदद नहीं देती है। मल्टीनेशनल कंपनी उन देशों से अपना कारोबार समेट लेती है। रेटिंग एजेंसी नेगेटिव लिस्ट में डाल देती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर पहुंच जाती है। 2008 में पाकिस्तान को पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। इसके तहत उसे टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई करनी थी। 2009 में वह इस लिस्ट से बाहर हो गया था। 2012 में पाकिस्तान को एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया। हालांकि 2000 में फिर वह बाहर निकलने में कामयाब रहा था। पाकिस्तान जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल हुआ। अक्टूबर 2018, 2019, 2020 और अप्रैल 2021 में हुए रिव्यू में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिली थी। पाकिस्तान इस दौरान FATF की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिलना जारी रहा है। हालांकि पाकिस्तान चीन, तुर्की और मलेशिया की मदद से हर बार FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचता रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में जाता है तो भारत की पाकिस्तान पर यह एक बड़ी कूटनीतिक विजय होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें इसी तरीके की वीडियोज़ को आगे देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।